तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर फर्स्ट से। स्लाइड्स ऊपर ही आपको नजर आ रही होंगी। इसमें मॉड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर हम कवर करेंगे इम्प्लीमेंटिंग लोकल स्टोरेज। इम्प्लीमेंटिंग लोकल स्टोरेज के अंदर हमने क्या का पोर्शन कवर करेंगे। इसमें हम डिस्क एंड वॉल्यूम्स को कवर करेंगे, स्टोरेज को कवर करेंगे और इसके अंदर स्टोरेज स्पेसेस को कवर करेंगे। डिस्क एंड वॉल्यूम्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे इसके अंदर डिस्क की टाइप्स, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी डिस्क यूज हो रही है, ठीक है, डिस्क की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं और इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद लेसन नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन टेबल फॉर्मेट्स को, डिस्क टाइप को कवर करेंगे, फाइल सिस्टम कवर करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यू फाइल सिस्टम है REFS रेसिलिएंट फाइल सिस्टम। देन उसके बाद पॉइंट्स को कवर करेंगे और एक्सटेंडेड एंड श्रिंक वॉल्यूम्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस चलते हैं इस पे स्लाइड्स पे और आप लोगों के सामने जो स्लाइड्स ओपन है डिस्क में जो डिस्क आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्क है वो EDE है, SATA डिस्क है, SCSI है, SAS डिस्क है, SSD है और अब इंडस्ट्री में जो नई डिस्क यूज हो रही है NVMe। EDE डिस्क जो है बेसिकली काफी ज्यादा ओल्ड है, इस सब इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता। SATA डिस्क आपको कुछ जगहों पे नजर आएगी, SATA डिस्क भी यूज होती है। उसके बाद SATA के बाद टेक्नोलॉजी इंप्रूव की गई, देन फिर न्यू डिस्क लॉन्च की गई SCSI कंट्रोलर्स के साथ, जैसे हम SCSI डिस्क बोलते हैं। SCSI डिस्क के बाद इंडस्ट्री में एक नई डिस्क लॉन्च की गई जिसे हम SAS डिस्क बोलते हैं, SCSI अटैच स्टोरेज। और SCSI के साथ एक और डिस्क इंट्रोड्यूस करवाएगी और वो डिस्क थी बेसिकली NLSAS, नियर लाइन SAS। नियर लाइन SAS के बाद इंडस्ट्री के अंदर सेकंड एक और डिस्क इंट्रोड्यूस करवाएगी और वो डिस्क थी बेसिकली SSD। SSD के बाद जो है अब जो करंटली इंडस्ट्री में जो डिस्क यूज हो रही है वो NVMe है। NVMe जो है इस टाइम करंटली सबसे ज्यादा फास्ट डिस्क है। अगर हम SATA डिस्क की बात करते हैं तो SATA डिस्क के अंदर नॉर्मली दो तरह के टेक्नोलॉजीज को डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर RPM को डिस्कस करते हैं और सेकंड जो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो IOPS को डिस्कस किया जाता है। सबसे पहली चीज जो आ जाती है डिस्क के अंदर RPM। जब हम SATA डिस्क की बात करते हैं तो SATA डिस्क के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होता है RPM, जिसे हम रेवोल्यूशंस पर मिनट बोलते हैं। RPM का जो कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक एक रेवोल्यूशंस के साथ होता है, जिस तरह इस डिस्क के अंदर एक जो है प्लेटर फॉर्म में है। नॉर्मली जो SATA डिस्क है, SATA डिस्क के अंदर दो तरह के RPMs होते हैं, एक RPM है 5.4 और एक RPM है इसके अंदर 7.2, जो ओल्ड डिस्क यूज हो रही थी SATA की इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो SCSI के साथ अगर डिस्क को ऐड किया गया तो उसके अंदर जो RPM ज्यादातर मिलता है वो 7.2 मिलता है। सिंपल SATA डिस्क के अंदर आपको जो RPM मिलेगा वो 5.4 मिलेगा, जिसे हम 5400 बोलते हैं। और SCSI के साथ अगर अटैच करेंगे तो उसके अंदर हमें RPM मिलेगा उसके अंदर 7.2। उसके साथ इंडस्ट्री में जब डिस्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया तो दो डिस्कें जो लॉन्च की गई, एक SAS डिस्क है और एक NLSAS है। SAS और NLSAS के अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर RPM की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर है। इसमें 10,000 बेसिकली RPMs है, जिसे हम 10 के RPMs बोलते हैं और 15 के RPM है। 15 के RPMs के अंदर क्या है कि 15 के RPM में जो है स्पीड आपको ज्यादा फास्ट मिलेगी। और जो SATA फॉर्म डिस्क हैं, ये जो 4 शेप्स आपके सामने, ये सारी की सारी SATA फॉर्म डिस्क हैं। SATA फॉर्म डिस्क के अंदर जो है प्लेटर टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसलिए RPM का कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट इसके अंदर RPM का। और इसके साथ कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो बेसिकली IOPS का यूज हो रहा होता है। IOPS डिपेंड करता है कि बेसिकली जो आपकी RPMs है उसकी बेस पे IOPS की कैलकुलेशन हो रही होती है। नॉर्मली जो एक नॉर्मल SATA डिस्क है उसके अंदर IOPS की जो क्वांटिटी है वो 0 से लेकर ऑन अबाउट 50 तक होती है। और अगर SCSI के साथ अटैच करें तो 0 से लेकर 150 तक। और अगर हम SAS या NLSAS की बात करें तो मिनिमम 50 से लेकर 210 या 500 तक जो है SAS या NLSAS के अंदर जो हमें स्पीड मिलती है, जो IOPS की कैलकुलेशन मिलती है, सॉरी। उसके बाद अगर हम डिस्क की बात करते हैं SSD की, तो SSD के अंदर RPM का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IOPS की कैलकुलेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे NAND फ्लैश टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। NAND फ्लैश टेक्नोलॉजी जो है एज कंपेयर टू जो एक प्लेटर टेक्नोलॉजी है अदर देन SATA में, उससे काफी ज्यादा फास्ट है। तो स्पीड वहां पे इनपुट आउटपुट जो है वो जरा ज्यादा तेजी से डाटा फ्लो करेगा।
और यही सेम टेक्नोलॉजी आपको NVMe डिस्क में मिलेगी। इस टाइम करंटली इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर NVMe डिस्क यूज़ की जा रही है। ज़्यादातर क्लाउड इंडस्ट्रीज़ भी NVMe ही डिस्क यूज़ करती है या SATA डिस्क उसमें। अब जब SSD या NVMe की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो IOPS हैं मिनिमम 50 से लेके 1500 टू 2000 और NVMe के अंदर जो IOPS हैं, वो राउंड अबाउट जो है 20,000 टू 30,000 तक उसके अंदर IOPS जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, जो NVMe डिस्क है। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था बेसिकली आपकी डिस्क का। उसके बाद जो आपके सेकंड मॉड्यूल्स है, सेकंड मॉड्यूल्स के अंदर लेसन नंबर अगर हम फर्स्ट पे आते हैं, तो लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर जो दो तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक MBR है और एक GBD का कॉन्सेप्ट्स है। अच्छा सेकंड जो सेलेक्टिंग पार्टीशन टेबल फॉर्मेट्स है, इस पे दो तरह के टेबल फॉर्मेट्स हैं, एक MBR टेबल फॉर्मेट्स है और एक GBD है। MBR जो टेबल फॉर्मेट्स है, इस पे मास्टर बूट रिकॉर्ड है, मास्टर बूट रिकॉर्ड 1980s में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसके अंदर आप अराउंड अबाउट 3 प्राइमरी पार्टीशन एक डिस्क के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ये 4 पे ना जाइएगा, 3 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं और एक डिस्क का साइज उसके अंदर आप 2 टेराबाइट रख सकते हैं इसमें। उसके बाद सेकंड जो पार्टीशन टेबल फॉर्मेट्स है, इसके जब हम लैब करेंगे तो लैब में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि MBR हमें कहाँ पे मिलेगा और GBD कहाँ पे मिलेगा। और GBD नेक्स्ट फॉर्म जो है, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर ग्लोबल पार्टीशन टेबल फॉर्मेट्स। और GBD जो फॉर्म है, ये बेसिकली इसके अंदर आप 128 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं और एक पार्टीशन का जो साइज है, इसके अंदर आप 18 हेक्साबाइट इसके अंदर एक पार्टीशन टेबल का फॉर्मेट्स का साइज रख सकते हैं एक का। MBR के अंदर एक डिस्क के अंदर जो आप पार्टीशन बनाएंगे वो 2 टेराबाइट तक, और अगर आप GBD में बनाएंगे तो GBD में आप 18 हेक्साबाइट तक एक पार्टीशन का साइज रख सकते हैं इसमें। इसमें 3 प्राइमरी रख सकते हैं और GBD के अंदर आप 128 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सर MBR यूज होता है सर अभी भी? हाँ जी, यूज होता है, क्यों नहीं होता। किसी जगह, काफी जगह पे आपको MBR नजर आएगा अभी भी स्टिल। अच्छा, बड़े बड़े सर्वर्स में एज्योर में भी है MBR का फॉर्मेट सर? इवन क्योंकि MBR एज अ बेसिक है ना, अभी तो उसे ऑब्सोलेट नहीं किया ना माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है। उसके बाद जो है हाँ, एक क्वेश्चन इसमें आता है बेसिकली कि आपको ये बस आइडिया होना चाहिए कि आपकी प्राइमरी पार्टीशंस में और अदर देन पार्टीशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने कि 4 प्राइमरी, लेकिन मीनवाइल 3 प्राइमरी MBR में होती हैं, 4 नहीं होती। ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन में बस एक चीज का याद रखिएगा कि प्राइमरी पार्टीशन में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं, अदर देन पार्टीशन में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रख सकते। ठीक है। और GBD के अंदर आपके पास ऑलरेडी 128 प्राइमरी पार्टीशन अवेलेबल है। अच्छा, नेक्स्ट जो है सिलेक्टिंग अ डिस्क टाइप्स, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, काफी ओल्ड है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एज अ ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना जरूरी था। और इसके अंदर जो मीनवाइल जो इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक होगा वो आई थिंक रेट का होगा, और फिर उसके आगे लैब्स करेंगे तो फिर वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो डिस्क की जो टाइप्स है, डिस्क टाइप्स के अंदर इसमें बेसिकली बेसिक डिस्क है और डायनेमिक डिस्क है। बाय डिफॉल्ट जब डिस्क को आप इनिशियलाइज करते हैं तो डिस्क के टाइप्स बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही बेसिक पे शिफ्ट हो जाती है। डिस्क के टाइप्स अगर आप डायनेमिक पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो डायनेमिक पे शिफ्ट करने के लिए क्या होता है कि समटाइम जब हमने टू फिजिकल डिस्क को जब अटैच करते हैं तो फिर उसके बाद डिस्क के टाइप्स जो है वो डायनेमिक पे शिफ्ट हो जाती है। बाय डिफॉल्ट सिंगल फिजिकल डिस्क के अंदर डिस्क के टाइप्स हमेशा बेसिक ही रहती है, लेकिन जब आप दो फिजिकल डिस्क को जब मर्ज करते हैं देन डिस्क के टाइप्स आप जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी डिस्क के टाइप्स आपकी डायनेमिक हो जाती है इसमें। ओके। अच्छा, ये थी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें फर्स्ट कवर किया डिस्क के टाइप्स, देन उसके बाद हमने पार्टीशन टेबल फॉर्मेट्स को कवर किया, देन फिर उसके बाद हमने इसमें कवर किया डिस्क टाइप्स को। देन डायनेमिक डिस्क वॉल्यूम्स के अंदर भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, लेकिन मीनवाइल उन टाइप्स को कवर करने से पहले जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसे हम इसमें कवर करेंगे। और
वो पोर्शन आपका आएगा रेट का। आप में से किसी कोई एनीवन कोई कैंडिडेट्स जिसे रेट का कंप्लीटली आइडिया हो, व्हाट इज रेट? RAID is used for redundancy, sir. So it's kind of a backup spanning disk है और कुछ मुझे पैरिटी है, उसमें पैरिटी होती है, सो डेटा कॉपी किया जाता है। I kind of remember बहुत सालों पहले किया था, बट अभी डिटेल में पता नहीं है, बट बेसिकली यूज फॉर डेटा लॉग को करने के लिए। चलो, थैंक यू सर। एनीवन? जस्ट रेट 5 अपना होता है कि जैसे हम लोग बैकअप के लिए हमारा हार्ड ड्राइव, सपोज कि कोई हार्ड ड्राइव फेल हो जाता है तो हमारा डेटा एज इट इज उसमें अंदर रहता है। हम फॉल्टी हार्ड ड्राइव को निकाल के हम लोग जो हमारा सेफ हार्ड ड्राइव या फिर न्यू हार्ड ड्राइव हम लोग उसके अंदर डालते हैं, तो हमारा डेटा पूरा उसके अंदर रिट्रीव हो जाता है, पूरा हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। चलो, थैंक यू। अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पे होपफुली आज जो है आप लोगों का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन लूंगा, ताकि मुझे पता होगा मेरे साथ कौन कौन से लोग ऐड है इसमें, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें रेट्स का। रेट एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मैं इसमें शेयरिंग चेंज करता हूँ। अच्छा, रेट की जो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेट्स? रेट क्या चीज है? रेट जस्ट लाइक जब आप फिजिकल डिस्क को लॉजिकली कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं बेसिकली रेट। रेट को कॉन्सेप्ट इसलिए इंडस्ट्री में जरूरी है कि मीनवाइल किसी डिजास्टर रिकवरी की सूरत में हम रेट को यूज कर पाए, कि अगर हमारे पास दो फिजिकल डिस्क हैं और दो फिजिकल डिस्क को हम कंबाइन करना चाहते हैं, और कंबाइन करने पे अगर एक भी डिस्क हमारी लॉस हो जाए या फॉल्टी हो जाए तो दूसरे डिस्क के अंदर हमारे पास बैकअप अवेलेबल हो। तो मीनवाइल इसलिए रेट को यूज किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर रेट्स की जो टाइप्स हैं, अगर रेट टाइप्स में मैं बात करूं, ठीक है, तो रेट टाइप्स में रेट 0 है, रेट 1 है, देन रेट 5 है, रेट 6 है, रेट 1 प्लस इसे 0 वैसे कहा जाता है। तो ऑफिशियल इसकी वर्डिंग्स है, इसे लिखने में 10 ही लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अंदर इसकी 1+0 बोला जाता है। सो 0 प्लस 1 रेट अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर, 50 भी है, एंड देन 60 भी अवेलेबल है। लेकिन मीनवाइल ज्यादातर इंडस्ट्री जो रेट यूज करती है 5, 6, 1+0 एंड 0+1। जिस तरह यूट्यूब जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, तो वो ज्यादातर रेट जो यूज करती हैं वो 1+0 या 0+1 को यूज करती हैं। नॉर्मल ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस रेट 6 या रेट 5 रिकमेंड करती है। जहाँ पे एक स्मॉल टाइप ऑफ डाटा सेंटर्स होते हैं, वहां पे ज्यादातर रेट 6 या रेट 5 को यूज किया जाता है। और जब हम वर्चुअलाइजेशन ट्रैक को यूज करते हैं, जब पोस्ट वर्चुअल मशीन्स को यूज किया जाता है, तो उस सूरत में हम रेट 1 को यूज करते हैं, ठीक है? अब इसमें हम और रेट्स को देखेंगे। रेट 1, व्हाट इज रेट 1, सॉरी रेट 0, व्हाट इज रेट 1, 5, 6, 1, 0 एंड 0, 1, ओके? अब फर्स्ट ऑफ ऑल रेट 0 है। अब रेट 0 के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि रेट 0 जो है बेसिकली दो डिस्क को अगर कंबाइन किया जाता है, तो डिस्क ए में अगर ए डाटा सेव हो रहा है, देन डिस्क 2 में डाटा बी, डिस्क 1 के अंदर डाटा सी, डिस्क 2 के अंदर डी, डिस्क 1 के अंदर ई एंड डिस्क 2 के अंदर एफ। दोनों डिस्कों को अगर कंबाइन करेंगे, अगर मैं दो डिस्कों को कंबाइन करता हूं, तो मेरे पास डिस्क 1 है 500 जीबी, देन डिस्क 2 है 500 जीबी, ठीक है? तो जब दो डिस्कों को मैं कंबाइन करूंगा तो टोटल स्पेस मुझे कितनी मिलेगी? 1000 जीबी। बट रेट 0 के अंदर एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि मीनवाइल अगर कोई एक भी डिस्क फॉल्टी हो जाए तो आपका डाटा टोटली लॉस्ट हो जाता है। लेकिन एडवांटेज उसमें आपको ये मिलेगा कि आप दो डिस्कों को कंबाइन करके एक ही स्पेस कंसिडर कर सकते हैं इसमें। क्लियर? नेक्स्ट जो रेट है, नेक्स्ट हम रेट की बात करें। रेट 1, रेट 1 पे अगर हम बात करते हैं, तो रेट 1 पे, हाँ, इस पे एक चीज नोट कर लिया, अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ रेट 0, और रेट 0 पे मिनिमम 2 डिस्क, मैक्सिमम 32 दे आर सपोर्टेड, ओके? और देन रेट 1 they रेट 1 only, oh sorry, रेट 1 only support
रेड 1 के जो कॉन्सेप्ट्स है, रेड 1 में ओनली 2 डिस्क है। अगर डिस्क 1 पे 500 GB, देन डिस्क 2 500 GB, और अगर दोनों डिस्कों को अगर कंबाइन करेंगे तो स्पेस हमारे पास क्या अवेलेबल होगी, 500 GB। ठीक है, क्योंकि एक डिस्क एज अ बैकअप के तौर पे यूज होगी। अगर स्लाइड्स में मैं लेके जाऊं आपको रेड 1 पे, तो डिस्क 1 पे डाटा ए सेव हो रहा है, देन डिस्क 2 पे भी ए सेव हो रहा है, डिस्क बी पे भी जो डिस्क 1 पे बी सेव हो रहा है, एंड देन बी की कोई कॉपी क्रिएट हो रही है डिस्क 2 पे। डिस्क 1 के अंदर सी सेव हो रहा है, तो डिस्क 2 के अंदर उसकी कॉपी क्रिएट हो रही है। इस पे वापस आएंगे नोटपैड पे, तो देन यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस मिलेगी वो हाफ स्पेस जो है हमारी वेस्ट हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो एडवांटेज आपको मिलेगा, आपका डाटा जो है वो एज इट इज अवेलेबल रहेगा। तो ज्यादातर होस्ट स्पेस वर्चुअलाइजेशंस जब आगे हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो देन वहां पे ज्यादातर अगर मीनवाइल हम इंस्टॉल करना चाहते हैं ESXi, Hyper-V, Zen, कोई भी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्यादातर डायरेक्टली सर्वर्स पर रिकमेंड करते हैं कि वहां पे रेड 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। देन हम बात करेंगे इस पे रेड 5 पे। रेड 5 पे मिनिमम डिस्क रिक्वायरमेंट 3, मैक्सिमम दे आर सपोर्टेड 32 डिस्क। ठीक है, मिनिमम 3 डिस्क, मैक्सिमम दे आर सपोर्टेड 32 डिस्क। रेड लेवल 5, रेड लेवल 5 के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। 3 डिस्क है जिसमें डिस्क ए पे डाटा ए सेव हो रहा है, देन डिस्क 2 पे बी, देन उसके बाद डिस्क 3 के अंदर जाकर डी सेव होता है एंड एफ सेव हो रहा है। अगर इसे एक डिफरेंट डायग्राम के अंदर इसमें कवर करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्क 1 है हमारे पास, डिस्क 2, डिस्क मेरे पास डिस्क 1 है, डिस्क 2, डिस्क 3। सो अब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसमें मैं ये मेंशन कर देता हूँ, जो डिस्क 1 है, डिस्क 1 पे मेरे पास जो स्पेस अवेलेबल है 600 GB है, डिस्क 2 पे 600 GB, डिस्क 3 also 600 GB स्पेस। ओके, टोटल मेरे पास स्पेस है यहाँ पे अवेलेबल 800 GB है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे जो एक पोर्शन है, ये पोर्शन है 200 GB, देन 200 GB, देन 200 GB। डाटा सेव हो रहा है यहाँ पे डिस्क 1 में ए, डिस्क 2 पे बी, डिस्क 3 पे डाटा सेव हो रहा है सी, देन डिस्क ई पे डाटा सेव हो रहा है, सॉरी इस पे डी, इस पे कर लेते हैं, देन ई, देन एफ। ओके, 200 GB, देन 200 GB के अंदर डाटा सेव हो रहा है ऑलरेडी डिस्क 1 में। डिस्क 2 में देन सेम कॉन्सेप्ट्स है, और एक पोर्शन 200 GB के, देन 200 GB, 200 GB, 200 GB, 200 GB। ए और डी में ओरिजिनल डाटा सेव हो रहा है, और ओरिजिनल डाटा की कॉपी कहाँ पे जाएगी, ओरिजिनल डाटा की कॉपी जाएगी बेसिकली डिस्क 2 के पास, और यहाँ पे डाटा कौन सा सेव होगा, ए एंड डी।
पैरिटी बिट, और ई, बी और ई की बेसिकली पैरिटी बिट यहाँ पे सेव होगी बैकअप फाइल। देन एफ और सी की पैरिटी बिट क्या है, थोड़ा सा वेट करने बताता हूँ अभी। डाटा है यहाँ पे हमारे पास सी एन एफ, और पैरिटी बिट यहाँ पे इसके सेव होगा। पैरिटी बिट क्या टेक्नोलॉजी है बेसिकली? पैरिटी बिट जो है, जैसा कि जिस तरह हम कंप्रेशन यूज करते हैं, हम एक स्नैपशॉट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो बेसिकली डाटा को कंप्रेस करके वो रखता है। वो यहाँ पे टोटल जो स्पेस है 200 एंड 200, टोटल स्पेस है 400, और 400 जीबी का डाटा वो सेव करके रख रहा है 200 जीबी में। बी और ई 400 जीबी का डाटा सेव करके रख रहा है यहाँ पे 200 जीबी में और डिफरेंट डिस्क में। देन डिस्क 3 पे एफ और सी है, और एफ और सी की बैकअप फाइल वो रख रहा है कहाँ पे? डिस्क 1 में। अगर ड्यूरिंग दिस डायग्राम अगर इसमें देखा जाए तो कोई एक डिस्क भी, फॉर एग्जांपल अगर डिस्क 1 फॉल्टी हो जाए तो डिस्क 2 अवेलेबल है, डिस्क 3 अवेलेबल है, तो दोनों डिस्क अगर अवेलेबल हैं तो मुझे कोई आंसर कर सकता है कि क्या डाटा अवेलेबल है कि नहीं? यस सर, डेटा अवेलेबल रहेगा। डाटा अवेलेबल है ना। बी और ई ओरिजिनल कॉपी मतलब ओरिजिनल डाटा, और ए और डी की कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट डेस्क का जो सर कॉपी होगा वो सेकंड और 3 में होगा। हाँ जी। सेकंड और थर्ड में मतलब। और इसके पास क्या था? इसके पास कॉपी थी बेसिकली सी और एफ की, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में डाटा अवेलेबल है हमारे पास सी और एफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रेड 5 का? कैंडिडेट्स कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से प्लीज। सर एक क्वेश्चन था जी जी, अभी आपने सर कहा था ये जैसे 600 जीबी का ये डिस्क 1 में है, 200 के 3 कॉलम। आपने कहा कि जैसे 200 का है तो इस वाले में सेकंड डेस्क में ये कॉपी करेगा डेटा, लेकिन ये ए और बी का करे, ए और डी का करेगा। हाँ जी। ये तो हो गया सर 400 200 जीबी में कैसे कॉपी हो जाएगा? ये जिप फाइल में होगा या फिर हाँ वही मैं विदाउट बताता हूँ जिप में इसमें। रहेगा सर? फॉर एग्जाम्पल एक नेम मैं लिख रहा हूँ, मैं नेम लिखता हूँ राहील। पैरिटी बिट जो टेक्नोलॉजी है ये कंप्रेशन फॉर्म को यूज करता है। अब इसमें कंप्रेशन और प्लस डीडुप्लीकेशन को, अब कंप्रेशन और डीडुप्लीकेशन में क्या करेगा? नॉर्मली अगर डिस्क पे डाटा सेव हो रहा है तो वो कुछ इस तरह सेव होता है, ऐसे ही नॉर्मली डिस्क पे जब डाटा सेव होता है तो वो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर जाके डाटा रखता है। लेकिन सर उसका साइज मतलब कम कैसे होता है ये? हाँ, बताने लगा क्वेश्चन ना उसमें बताने लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, अब अगर उसने राहील को सेव करना है तो उसमें से वो क्या करेगा कि उसमें से 1E क्या करेगा? माइनस कर देगा उसको, उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रख लेगा कि मैंने यहाँ से 1E माइनस किया था। ठीक है, तो इस फॉर्म्स को क्या बोलते हैं कि पैरिटी बिट टेक्नोलॉजी। जिस तरह डाटा को कंप्रेस किया जाता है इसी तरह पैरिटी बिट आपके जो कंप्लीट डाटा उसे कंप्रेस करता है। ये डाटा को कंप्रेस करके ये उसे मैनेज करता है आपके कंप्लीट डाटा को एक जगह पर रखने के लिए। मतलब यहाँ पे जो मैंने ब्लॉक्स बनाए थे, ब्लॉक्स इसीलिए बनाए थे 200 जीबी का ब्लॉक, 200 जीबी का ब्लॉक और 200 जीबी का ब्लॉक। ये दो ब्लॉक्स को पिक करेगा और दो ब्लॉक्स का डाटा एक ब्लॉक्स के अंदर शिफ्ट करेगा। ये क्वेश्चन किसकी साइड से है सर? कैंडिडेट सर मैंने पूछा था। सर मुझे बताएं कि क्वेश्चन क्लियर हुआ है, क्योंकि बेसिकली जिस तरह डाटा को आप कंप्रेस करते हैं या जिप करते हैं ये सेम वही टेक्नोलॉजीज को यूज करता है। ठीक है, जब डाटा को वापस ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए होता है तो जिस एंट्रीज को इसने ट्रांसफर किया होता है वो उस एंट्रीज को दोबारा से रिट्रीव करके आपको डाटा एज इट इज फॉर्म में वापस दे देता है। और क्वेश्चन समझ आया, आंसर या नहीं आया प्लीज? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो रेट्स है, नेक्स्ट हमारे पास जो रेट अवेलेबल है वो बेसिकली आप लोगों के लिए शायद मैं टास्क भी दे देता हूँ उसमें। नेक्स्ट जो रेट है अब हम आते हैं उस पे, रेट 6 है। रेट 6, अगर रेट 5 को एक दफा दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। रेट 5 के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है पैरिटी बिट का। पैरिटी बिट मैंने इसमें बताया, जिसमें मैं रिपीट करता हूँ। इसमें रेट 5 के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
पैरिटी बिट क्या? पैरिटी बिट जिसमें मैंने बताया कि डाटा को कंप्रेस या जिप फॉर्म में किया जाता है। रेड 5 के अंदर सिंगल पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। मतलब सिंगल पैरिटी बिट का ये है कि कैलकुलेशन इस तरह की है कि अगर आप 32 डिस्क के ऊपर भी रेड 5 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर एक डिस्क अगर आपकी फॉल्टी हुई है तो रेड की जो आपकी स्पेस है वो अवेलेबल रहेगी एक सिंगल डिस्क। लेकिन मीन में अगर सेम टाइम पर 2 डिस्क फॉल्टी हो जाए, ठीक है, तो डाटा आपका टोटली लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके जितने भी डाटा है उसकी एक सिंगल कॉपी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप इसी तरह करेंगे कि आपके पास एक सिंगल डिस्क, अगर 3 डिस्क के अंदर रेड 5 को कॉन्फ़िगर किए तो अगर एक डिस्क फॉल्टी हुई है तो डाटा अवेलेबल है। लेकिन मीन वाला अगर दोनों डिस्क फॉल्टी हो गई हैं, 3 में से 2 डिस्क फॉल्टी होगी तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से इस पे सेकंड, इसके बाद जो रेड्स है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसके बाद जो रेड है रेड नंबर 4 रेड 6 है। रेड 6 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बेसिकली 2 पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। 2 पैरिटी बिट मतलब कि एक डाटा की 2 कॉपीज रखी जाती हैं। इसकी कैलकुलेशन आप सिंपल वे में यूं करेंगे कि अगर आपके पास 2 डिस्कें फॉल्टी हो जाए तो डाटा आपके पास स्टिल अवेलेबल है। अर्शद प्लीज म्यूट रखिएगा, मैं क्वेश्चन देता हूँ प्लीज। कौन सा कैंडिडेट है? रेड 6 के अंदर ड्यूल पैरिटी बिट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ड्यूल पैरिटी बिट। इसके बाद रेड्स अवेलेबल है। हमने चीजें कवर की। आज का जो एजेंडा था, एजेंडे के अंदर एक बैक वापिस आएंगे। एजेंडे के अंदर हमने लोकल स्टोरेज को स्टार्ट किया था जिसमें डिस्क की टाइप्स थी। उसके बाद हमने पार्टीशन टेबल फॉर्मेट्स को देखा, इसकी टाइप्स जो है बेसिक और डायनेमिक्स, और फिर हम मूव कर गए थे रेड की तरफ। ठीक है, रेड को हमने थ्योरेटिकली कवर किया है। ठीक है, ओवरऑल जितना भी सेशन है सारा का सारा हमारा थ्योरेटिकल था। कल इंशाल्लाह मीनवाइल ऑन टाइम पे सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एजेंडे के अंदर जो चीजें शामिल होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक दिन पहले ही बता दूं, एजेंडे के अंदर हम ये करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इस पे आपने इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन। मैं एक दफा कंप्लीट लैब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे से कर सकते हैं। हम पूरा की पूरी लैब जो है VMware वर्कस्टेशन में बिल्ड करेंगे। सर्वर की इंस्टॉलेशन, सर्वर 25 को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, क्या क्या उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या चेंज किया, ठीक है, और साथ साथ उन चीजों को भी देखेंगे। और साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो आज हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया है उसकी लैब्स को हम कैसे कर सकते हैं। मीनवाइल राउंड अबाउट कल का जो सेशन आपका वो ज्यादा लेंथी होगा, राउंड अबाउट 130 to 2 आवर्स पे जा सकता है उसमें। ठीक है, ओके। VMware वर्कस्टेशन का जस्ट डाउनलोड लिंक दे दोगे अगर आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अगर इसमें आपको लिंक पे दे देता हूँ, और वो भी अगर उसका लिंक अभी तो नहीं मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा, मैं टीम से कह देता हूँ कल तक आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे उसमें। ठीक है, चलेगा। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, सर्वर VMware वर्कस्टेशन आई थिंक 17 जो लेटेस्ट है उसका दे देंगे, वो इंस्टॉल कर लेगा, और सर्वर 2025 भी। ठीक है, यस सर, और बहुत सर थैंक यू। ये सर VMware 70 Pro का एक लाइसेंस की लगता है ना, तो वो परमानेंट लाइसेंस की आपके पास होगा? हाँ वो तो है, वो शेयर कर देंगे तो वो आप यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। एंड सर आप ये सर्वर 2025 है 2015 है, ये ISO का कोई लिंक शेयर कर दो जैसे हम डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या डिवाइस में रखें। वही मैंने कहा कि वो टीम जो है सोएब आपको शेयर कर देंगे लिंक, या ड्राइव का लिंक ही दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। इंशाल्लाह मीनवाइल सेम टाइम कल 8 PM पे बात होगी आप लोगों से। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।